अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। तो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हम लोग पढ़ रहे थे सेंट्रल नर्वस सिस्टम, और सेंट्रल नर्वस सिस्टम के फर्स्ट पार्ट के बारे में भी हम लोगों ने पढ़ा था, जो हमारे पास है ब्रेन। और ब्रेन के कितने पार्ट्स हैं, तो 3 पार्ट्स थे। ये हम लोगों ने ये चीज़ भी हम लोगों ने पढ़ी कि फोर ब्रेन है, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन। फोर ब्रेन को हम लोगों ने डिटेल में पढ़ लिया था लास्ट वीडियो में। सही, इसके सब पार्ट्स के बारे में, उनके फंक्शन के बारे में हम लोगों ने पढ़ा है। सही, तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं मिड ब्रेन के बारे में। अब मिड ब्रेन जो है, इसका क्या काम है कि ये जो है इंफॉर्मेशन को फोर ब्रेन से कैरी करके हाइंड ब्रेन की तरफ ले जाता है, और हाइंड ब्रेन से इंफॉर्मेशन को मिड ब्रेन की तरफ ले जाता है। ये कनेक्शन कायम कर देता है इन दोनों के दरमियान, एक तरह का ब्रिज का काम कर देता है। सही, अब इसकी लोकेशन कहाँ है, ये कहाँ पे पाया जाता है। इट एग्जिस्ट बिलो द सेरिब्रम। ये जो है सेरिब्रम के नीचे पाया जाता है। सेरिब्रम जो था हमारे पास फोर ब्रेन का एक लार्जेस्ट पार्ट था, जो कि 2 हेमिस्फीयर पर, लेफ्ट एंड राइट हेमिस्फीयर पर कंसिस्ट करता था। सही, तो अब मिड ब्रेन का साइज़ क्या है। इट इज़ वेरी स्मॉल एज़ कम्पेयर टू सेरिब्रम। ये जो है सेरिब्रम के मुकाबले में बहुत छोटा है। सेरिब्रम तो हमारे पास बहुत बड़ा था, ये मिड ब्रेन जो है उसके मुकाबले में बहुत ज़्यादा छोटा है। सही, अब इसका बेसिक फंक्शन क्या है, इसका क्या काम है हमारे दिमाग में। फंक्शन ऑफ मिड ब्रेन, इट कंट्रोल्स हेयरिंग एंड साइट etc। मिड ब्रेन का काम है बेसिकली कि ये हमारे सेंसरी ऑर्गन्स में से इंफॉर्मेशन कैरी करके आगे फॉरवर्ड कर देता है। सही, सेंसरी ऑर्गन में जैसे हमारे पास हेयरिंग वगैरह, साइट आते थे, देखने की हिस्स, सुनने की हिस्स को, इन चीज़ों को हमारे सेंसरी ऑर्गन को कंट्रोल करता है। सही, ये हुआ मिड ब्रेन। तो आगे जो है इसके बाद मिड ब्रेन के बाद है 3rd नंबर पे हमारे पास हाइंड ब्रेन। तो हाइंड ब्रेन के बारे में पढ़ते हैं हम लोग। हाइंड ब्रेन के मज़ीद जो है 3 सब पार्ट्स हैं। हाइंड ब्रेन जो है मज़ीद 3 सब पार्ट्स में डिवाइड हो गए हैं। नंबर 1 हमारे पास है सेरिबेलम। 2nd नंबर पे हमारे पास आता है पोन्स। 3rd नंबर पे मेडुला ऑब्लंगेटा है। सही, तो पहले हम लोग नंबर 1 को पढ़ते हैं, सेरिबेलम। सेरिबेलम जो है, आप लोगों ने कंफ्यूज नहीं होना है, इसको सेरिब्रम से आप लोगों ने मिक्स नहीं करना है। ये सेरिबेलम है जो कि हाइंड ब्रेन में पाया जाता है। फोर ब्रेन में सेरिब्रम था। सही, अब इसकी लोकेशन क्या है, इट एग्जिस्ट बिहाइंड द सेरिब्रम। सही, ये जो है सेरिब्रम के पिछले वाले हिस्से पे पाया जाता है। जहाँ पर सेरिब्रम ख़त्म होता है वहाँ पर ये सेरिबेलम पाया जाता है। सही, वहाँ पे ये एग्जिस्ट करता है। इसकी लोकेशन कहाँ है, बिहाइंड द सेरिब्रम। ये सेरिब्रम के पीछे पाया जाता है, उसके पिछले वाले हिस्से पे मौजूद है सेरिबेलम। सही, अब सेरिबेलम का फंक्शन क्या है हमारी बॉडी में, हमारे दिमाग में। इसका फंक्शन क्या है कि ये कंट्रोल करता है बैलेंसिंग ऑफ आवर बॉडी। अब बैलेंसिंग ऑफ बॉडी का क्या मतलब है कि ये जो है सेरिबेलम सरंजाम देता है, ये इसके ज़िम्मे है बैलेंसिंग ऑफ आवर बॉडी। तो बैलेंसिंग ऑफ बॉडी का मतलब है कि जब भी हम लोग चलते फिरते हैं, वॉक करते हैं, भागते हैं, जंपिंग वगैरह करते हैं या एक्सरसाइज करते हैं, तो हम लोग कभी एक पाँव पे खड़े होते हैं, कभी अपने हाथों पे खड़े होते हैं एक्सरसाइज करते वक्त, या डांसिंग के वक्त जो लोग डांस करते हैं। सही, तो हम लोग कभी एक पाँव पे खड़े होते हैं, कभी हाथ पे खड़े हो जाते हैं तो वो हमारी बॉडी को कैसे बैलेंस रखता है ताकि हम लोग गिरे ना ज़मीन पे। सही, हम लोग गिर नहीं जाते, तो वो किसके ज़िम्मे है, वो सेरिबेलम की वजह से। सेरिबेलम की ज़िम्मेदारी है कि वो हमारी बॉडी को बैलेंस रखे, मतलब वो हमारी बॉडी को तवाज़ुन में रखे,
कि हम लोग गिर ना जाए, तमाम हमारा पूरा बॉडी जो है मेंटेन रहे, मतलब एक किस्म से। सही, तो इसको कहते हैं बैलेंसिंग ऑफ बॉडी, और हमारे मसल्स के दरमियान कोऑर्डिनेशन भी कायम रखता है, रब्त को कायम रखता है ये। सही, ये हुआ सेरिबेलम का फंक्शन। अब सेरिबेलम के बाद सेकंड नंबर पे जो हमारे पास है हाइंड ब्रेन में, वो है पोन्स। तो पोन्स के बारे में हम लोग पढ़ते हैं कि ये क्या है। इट एग्जिस्ट अबव द मेडुला ऑब्लोंगेटा। सही, इसकी लोकेशन, ये पोन्स, ये भी हमारे हाइंड ब्रेन का एक पार्ट है। सही, जो कि हमारे दिमाग में पाया जाता है। अब इसकी एग्जैक्ट लोकेशन कहाँ है कि ये जो है मेडुला ऑब्लोंगेटा के ऊपर पाया जाता है। सही, ये फिर आप लोगों को डायग्राम में दिखाया जाएगा। सही, अब इस पोन्स का फंक्शन क्या है, बेसिकली फंक्शन इसका क्या है। इट कंट्रोल्स स्वेलोइंग एंड टेस्ट। तो ये क्या कंट्रोल कर देता है, स्वेलोइंग एंड टेस्ट को। जो भी फूड वगैरह हम लोग खाते हैं, ये उस चीज़ को कंट्रोल करता है। अगर पोन्स जो हैं, हमारे दिमाग का ये वाला हिस्सा डैमेज हो जाए, तो हम लोग शायद चीज़ों को स्वेलो भी ना कर सके। सही, और टेस्ट भी हमें पता ना चले कि ये हम लोगों ने क्या चीज़ खाई, इसका टेस्ट कैसा है। सही, स्पाइसी है, खट्टा है, मीठा है, क्या चीज़ है। सही, ये उस पोन्स की वजह से ये हमारे दिमाग में मौजूद होता है, तभी हमें मैसेज मिलता है कि हम लोगों ने क्या खाया, क्या नहीं खाया, हम लोग किस चीज़ को निगल सकते हैं। सही, किस चीज़ को नहीं निगल सकते। ये जो है, ये सारा फंक्शन पोन्स के ज़िम्मे है कि ये पोन्स जो है ऐसे काम कर दे, इन कामों को कंट्रोल करता है। सही, अब पोन्स के बाद थर्ड नंबर पे हाइंड ब्रेन का पार्ट कौन सा है, मेडुला ऑब्लोंगेटा है हमारे पास। अब मेडुला ऑब्लोंगेटा को पढ़ते हैं हम लोग। मेडुला ऑब्लोंगेटा ये क्या है बेसिकली, इट प्रोवाइड्स कनेक्शन टू द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। इसका क्या काम है, ये मेडुला ऑब्लोंगेटा जो है हमारे ब्रेन का या फिर हाइंड ब्रेन का सबसे लास्ट वाला पार्ट है, सबसे आखिरी हिस्सा है, जो कि क्या कर देता है, एक किस्म का कनेक्शन प्रोवाइड करता है दिमाग और स्पाइनल कॉर्ड के बीच, एक किस्म का कनेक्शन प्रोवाइड कर देता है। सही, तो मतलब कि ये सबसे आखिरी हिस्से पे पाया जाता है, जहाँ पर स्पाइनल कॉर्ड शुरू होती है, ये वहाँ पर पाया जाता है। सही, जहाँ से स्पाइनल कॉर्ड का आगाज़ होता है हमारे दिमाग के आखिरी हिस्से से, वहाँ पर ये मेडुला ऑब्लोंगेटा पाया जाता है। अब इसका फंक्शन क्या है हमारे दिमाग में, इसका क्या फंक्शन है मेडुला ऑब्लोंगेटा का, इट कंट्रोल्स ब्रीथिंग, ब्लड प्रेशर्स एंड हार्ट बीट etc इन आवर बॉडी। तो ये क्या कर देता है कि ये हमारे जिस्म की ब्रीथिंग के, हम लोग के सांस लेते हैं, ब्लड प्रेशर और हार्ट बीट वगैरह को, हमारे दिल की धड़कन को कंट्रोल करता है। मतलब ये तमाम ऐसे हमारे ऐसे एक्शन को कंट्रोल करता है जो कि हमारे बस में नहीं होता है, लेकिन फिर भी ये एक्शन, ये काम चल रहे होते हैं हमारी बॉडी में। ये एक किस्म का इनवॉलेंटरी एक्शन कंट्रोल कर देता है हमारे बॉडी में। सही, अब यहाँ पर आप लोग इस डायग्राम में देख सकते हो कि ये रफ से मैंने बनाए हैं ताकि आप लोगों को मज़ीद समझ में आए। शायद बुक में ज़्यादा डार्क है, इसलिए शायद आप लोगों के लिए वाज़े ना हो। थोड़ा सा यहाँ पे मैंने आप लोगों के लिए वाज़े कर दिया है इस डायग्राम में। यहाँ पर अगर आप लोग देख लें, ये वाला पोर्शन जो है, ये सबसे बड़ा जो नज़र आ रहा है आप लोगों को, ये वाला जो है सेरिब्रम है। सही, हमारे पार्ट का सबसे लार्जेस्ट पार्ट था सेरिब्रम। अब इसके बाद इसके नीचे ये वाला हिस्सा कहलाता है थैलेमस। अब थैलेमस के नीचे जो है हाइपोथैलेमस, हाइपो का मतलब ही है नीचे, थैलेमस के नीचे हाइपोथैलेमस पाया जाता है। सही, इन तीनों पार्ट को क्या कहते हैं, फोर ब्रेन
का हिस्सा है। मतलब ये तीनों पार्ट जो है फोर ब्रेन का सब पार्ट है। सही। अब इसके नीचे यानी हाइपोथैलेमस के नीचे ये वाला पोर्शन कहलाता है मिड ब्रेन। अब मिड ब्रेन के नीचे यहाँ पर सेरिबेलम है। सही। सेरिबेलम जो है यहाँ से सेरिब्रम के नीचे पाया जाता है, यहाँ इसके पिछले वाले हिस्से पे, जहाँ से ये सेरिब्रम जो है ख़त्म होता है वहीं पर सेरिबेलम स्टार्ट होता है। सही। ये वाला पोर्शन जो है सेरिबेलम कहलाता है। अब आप लोगों ने पढ़ा कि पूंछ जो है वो मेडुला ऑब्लिंगेटा के ऊपर पाया जाता है। यहाँ पे पूंछ, इस हिस्से को पूंछ कहते हैं। इस डायग्राम में मैंने थोड़ा ऐसे करके वाजे आप लोगों के लिए बनाया है ताकि आप लोगों को समझ में आए। सही। पूंछ जो है मेडुला ऑब्लिंगेटा के ऊपर पाया जाता है और ये वाला सबसे आखिर में ये जो है मेडुला ऑब्लिंगेटा है जो कि स्पाइनल कॉर्ड को ब्रेन से मिला देता है। सही। यहाँ पर ये वाला पोर्शन जो है यहाँ से स्पाइनल कॉर्ड, ये वाला हिस्सा जो है स्पाइनल कॉर्ड है, यानी इस रीढ़ की हड्डी हमारी शुरू हो जाती है। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा। सही। यही तक है आज का हमारा लेसन। बाकी चीज़ें हम लोग नेक्स्ट क्लास में यानी नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।